समंदर किनारे आबाद मगर कराची फिर भी प्यासा। शहरी कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। डिफेंस व्यू सोसाइटी के रहायशी जिंदगी की इलामत से महरूम। कई माह से पानी की सप्लाई बंद। वाटर बोर्ड हुकाम ने रहायशियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। रुंगी टाउन, मंगू पीर, न्यू कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नासिमाबाद और पाक कॉलोनी में बुरा हाल। डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीन भी पानी की किल्लत के सबब परेशान। लाइनों का पानी चोरी करके फरोख्त किया जाने लगा। टैंकर माफिया कराची वालों को आलूदा पानी फराहम करने लगी। शहरी पैसों से बीमारियां खरीदने पर मजबूर। मंगू पीर, माई गाड़ी और सकरान में पानी चोरी के लिए बड़ी बड़ी खुड्डों का इस्तेमाल। मोटरें लगाकर खुड्डों से टैंकरों के जरिए शहर भर में पानी की फरोख्त जारी है। शहर में एक और बड़ी डकैती। आई चंद्रीगल रोड पर 20.5 करोड़ रुपए की डकैती कैसे हुई? सिटी 21 ने सुराग लगा लिया। रकम से भारी सिक्योरिटी वैन के ड्राइवर और मुहाफिज की तस्वीर भी हासिल कर ली। पुलिस ने ड्राइवर हुसैन शेख और गार्ड सैफुल रहमान को नौकरी दिलाने वालों को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सिस्टम की कैश वैन ओल्ड कन्वींस रोड शक्कर गोदाम से पुलिस को मिली मगर रकम गायब थी। डबल शाह के बाद ट्रिपल शाह केस। मुल्क भर में मुख्तलिफ नामों से कंपनियां बना ली गईं। कारोबार का लालच देकर अरबों रुपए लूट लिए गए। अब तक 15 अरब रुपए लूटे जा चुके हैं। 110 FIR दर्ज होने के बावजूद कंपनियां अब भी काम कर रही हैं। IG सिंध को भी 15 दरख्वास्तें दे चुके। पुलिस अमल दरामद नहीं कर रही। केस सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 15 रोज में पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। महकमा दाखिला का मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का ऐलान। 13 और 14 अगस्त को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सहाफ़ी, बुजुर्ग, खवातीन, 12 से कम उम्र के बच्चे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शहर कायद में कोरोना वायरस कंट्रोल न हो सका। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 40, सिर्फ कराची में 30 अफराद जाँ बहक। मस्बत केसेस की शरह 21.79% पर पहुंच गई। 1210 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 710 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। 2174 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में 35 निजी और सरकारी कोरोना सेंटर वार्ड्स में 530 ICU वार्ड्स वेंटिलेटर्स भर गए। ऑक्सीजन बेड्स पर 350 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जबकि दूसरी जानिब एक्सपो फील्ड, आइसोलेशन सेंटर और इंडस में भी जगह खत्म हो चुकी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए NCOC ने बड़ा फैसला कर लिया। वैक्सीन की तमाम इकसाम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। वजारत सेहत और तिबी माहिरीन की मुशावरत से 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं होगा। दूसरी जानिब कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से मोबाइल वैक्सीनेशन जारी। मोबाइल फैंस डिफेंस फेज 2 के रिहायशियों को वैक्सीन लगाने में मसरूफ हैं। शहर कायद में इंटर के इम्तहानात का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर बराए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज इस्माइल राहू का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा। कोरोना SOPs और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का नकल माफिया को लगाम डालने का अज़्म। ड्यूटी से गफलत बरतने पर 6 से ज़ायद मुतम्मीन के खिलाफ एक्शन लिया गया। सिंध के नए वज़ीर तालीम के लिए महकमा तालीम का निज़ाम चलाना चैलेंज बन गया। आबाई ज़िला उमरकोट के बाहर 1033 स्कूल बंद कर दिए। 342 स्कूलों की इमारतें ज़बूहाली का शिकार। महकमा स्कूल तालीम ने वज़ीर तालीम को रिपोर्ट इरसाल कर दी। उमरकोट ज़िले में 1033 स्कूल बंद कर दिए। 726 बॉयज़ प्राइमरी स्कूल और 307 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। 342 प्राइमरी स्कूल्स की इमारतें खस्ता हाल। 266 बॉयज़ और 76 गर्ल्स स्कूल ज़बूहाली का शिकार हैं। पाकिस्तान क्वार्टर्स वालों पर लीज की लटकती तार टल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों को 26 साल बाद 54 साल
दे दी गई। लीज के 41 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वफाकी हुकूमत ने अदा की। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पाकिस्तान क्वार्टर्स की जमीन पर रिहायशी मंसूबा बनाने पर गौर। के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली की बहाली के लिए पुरअज़्म। आइंदा 2 बरस में नए ग्रिड स्टेशन, फीडर्स और ट्रांसमिशन लाइन बेहतर बनाने का फैसला। शहर के 90% से ज्यादा इलाकों में लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन होगा और के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक नई सरमायाकारी से के सिस्टम में खासी बेहतरी आएगी और मजीद काम जारी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी से TND नुकसान तकरीबन 17% की सतह पर आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम में शामिल नए नुमाइंदगान के लिए तो गाड़ियां नहीं, लेकिन साबिक वजीरों, मुशीरों और मावनीन खास का सरकारी गाड़ियों पर कब्जा। अरबाब गुलाम रहीम का मुशीर इंतकाल कर गया, मगर गाड़ी वापस न हो सकी। सिंध सरकार की 13 लग्जरी गाड़ियां साबिक नुमाइंदों के लिए माले गनीमत बन गईं। बार बार नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेटर ने वज़ीर आला को आगाह कर दिया। कब्जा गिरों की फहरिस्त मुराद अली शाह को पेश कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का फिर विफाक से शिकवा। कहते हैं वज़ीर आज़म कराची से मुंतखब हुए, मसाइल फिर भी वैसे ही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान चंद घंटों का दौरा करके लौट जाते हैं। इमरान खान बताएं कराची के मसाइल किसने हल करने हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के तहत बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी। खुर्रम शेर जमान को कंटोनमेंट में तहरीक इंसाफ को पज़िराई मिलने की उम्मीद। कहते हैं इस बार बल्दियाती इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। हमने सबसे ज्यादा 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कराची के बड़े नाम कप्तान की टीम में शामिल। साबिक डिप्टी स्पीकर रहेला टवाना, साबिका MPA बानो सदीकी तहरीक इंसाफ में शामिल। अरबाब गुलाम रहीम की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 12 साल से सिंध में हशर है, कभी लॉन्च तो कभी फ्रिज से पैसे निकलते हैं। हम किसी पर बंदूक रख कर शामिल नहीं करा रहे, पुराने लोगों को तहरीक इंसाफ में जमा कर रहे हैं। विफाकी वजीर रेलवे आज़िम खान सवाती ने रेलवे में माफिया का इंकशाफ कर दिया। महकमे में 2 माह के अंदर बेहतरी लाने का इशारा। कहते हैं ट्रेन 1 मिनट से लेट हो तो तकलीफ होती है, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। वजीर रेलवे का कराची कैंट स्टेशन का अचानक दौरा, रेलवे ट्रैक्स का जायजा भी लिया गया। मीडिया तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्तरद कर दी। PNDA मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी और जालिमाना कानून करार। मुजव्वज़ा अथॉरिटी मीडिया पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश है। APNC, CPNE, PBA, PFUJ और एमेंट का मुश्तरका बयान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर अथॉरिटी की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालिबा। सिंध में लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फॉल कर दिया गया। बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने से अफसरान की काम में अदम दिलचस्पी। अफसरान ने दफातर आना ही छोड़ दिया। अफसरान की करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात भी रोक दी गई। सिंध हाई कोर्ट के नायब कासी से बावर्ची तक मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ग्रेड 3 से 8 तक मुलाजमीन की तरक्की का तरीक़ाकार वाज़ेह हो गया। मुलाजमीन को हर 7 साल बाद अगले ग्रेड में तरक्की मिलेगी। नोटिफिकेशन का इतलाक स्टोर कीपर, IT आर्काइव, बेलफ, गार्ड, सुप्रीडेंट और बावर्ची, मैकेनिकल स्टेशन और हेड बेलफ पर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली M शेख ने मंजूरी दे दी। कराची के साहिल पर फंसे जहाज MV हैंग टैंग 77 की रेस्क्यू ऑपरेशन में आज एक और कोशिश। ऑपरेशन के पहले हिस्से में जहाज को साहिल पर मौजूद मशीनरी और बार्जेस की मदद से समंदर में धकेला जा रहा है। हैवी लोडर्स और मशीनरी के साथ जहाज को 4 से 6 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। नेवल कॉलोनी के करीब डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान पेट्रोल पंप लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 21 को मौसूल। मुलजिमान ने शिनाख्त छुपाने के लिए चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। ईस्ट जोन में गुलशन थाने की नफरी मुफ्त खाना जमा करने लगी। वाकये की वीडियो सामने आ गई।
फुटेज में पुलिस मोबाइल को मुफ्त खाना ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। कोरोना की सरकारी वैक्सीन फरोख्त करने का मामला। मुलजिमा ताहिर बानो समेत 4 मुलजिमान ने दरख्वास्त से जमानत वापस ले ली। मुलजिमान में अमनान सुल्तान, वकास और मोहम्मद अली शामिल हैं। मुलजिम जमानत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू करें। मुलजिमान के खिलाफ थाना बेड़ी में मुकदमा दर्ज है। रहमान डकैत के बेटे सुल्तान के खिलाफ धमाका खेज मौत रखने का केस। मुलजिम की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत की तफ्तीशी अफसर की तनख्वाह रोकने की हिदायत। अदालत ने मजीद समात 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर फ्री कैन को मुकदमे की नकूल फराहम की जाएगी। गोदामों से करोड़ों की गंदम की चोरी का केस। हाई कोर्ट ने नैब से निसार खोड़ों की रिपोर्ट तलब कर ली। निसार खोड़ों के खिलाफ गंदम खर्च केस में तहकीकात हो रही हैं। हतमी रिपोर्ट के लिए मोहलत दी जाए। नैब की इस्तदा। अदालत ने निसार खोड़ों की जमानत में 28 सितंबर तक तोसी कर दी। वकला ने चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तैनाती मुस्तरद कर दी। वकला का फैसला वापस न लेने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। कहते हैं एडहॉक पर जजेस की तैनाती गैर आईनी इक़दाम है। महकमा सनत का वज़ीर सनत जाम अकरमुल्ला के ज़ेर सदारत इजलास। इंडस्ट्रियल जोन्स में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जाम अकरमुल्ला के नए मनसूबों की PC1 जल्द तैयार करके महकमों को भेजने की हिदायत। तरक्कियों के मुंतज़िर पुलिस ग्रेड 18 के 5 अफसरान के तबादले। ग्रेड 18 के 5 अफसरान की खदमात कराची पुलिस के हवाले। मुनीर अहमद शेख DIG ट्रेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच तैनात। उधर असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान के तकर्रुर तबादले। IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास।